हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल माइंड बॉडी एंड एजुकेशन पे। हम टीजीटी के एंड पीजीटी के दोनों के लिए जो वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे, उसी की एनसीईआरटी बेस्ड पे जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसी के नेक्स्ट करी आज से हम फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? जो समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, स्तरीकरण का मतलब हम समझ लेते हैं पहले। स्तरीकरण का मतलब होता है ऊंच नीच, किसी भी चीज़ को ऊंचा समझना, किसी भी चीज़ को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त हो या नीचा दर्जा प्राप्त हो, तो बीच का जो अंतर आता है उसे स्तरीकरण कहते हैं। तो स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता है समाज में ऊंच नीच के विभिन्न स्तरों या वर्गों में पाया जाना। जो समाज में ऊंच नीच के विभिन्न स्तर पाया या वर्ग पाया जाता है उसी को स्तरीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधार क्या क्या है? जो समाज में स्तरीकरण पाया जाता है वो किन किन आधारों पे पाया जाता है, उसके मुख्य आधार क्या क्या है? तो देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधार है आयु है। आयु के आधार पे भी हम कर सकते हैं, कैसे वो छोटा है वो बड़ा है, वो आयु में बड़ा है वो आयु में छोटा है, वो आयु में, तो इस तरह से लिंग में कर सकते हैं, वो स्त्री है वो पुरुष है। जन्म के आधार पे भी कर सकते हैं। धन के आधार पर तो होता ही है, वो अमीर है वो गरीब है। बौद्धिकता के आधार पे वह पढ़ा लिखा है बुद्धिमान है, और बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। योग्यता के आधार पे किसी में क्वालिटी ज़्यादा होती है, किसी में बिल्कुल भी नहीं होती है। कार्य क्षमता, किसी भी कार्य को करने की क्षमता किसके अंदर कम है किसके अंदर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग भी स्तरीकरण होता है। और जाति के अकॉर्डिंग भी होता है। जाति तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है समाज में, ग्रामीण समाज में तो खासकर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जातियाँ हैं, जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता है और शूद्रों को सबसे नीचा माना जाता है, वर्ग के आधार पे और राजनीतिक सत्ता के आधार पे। तो ये हमारे सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से मुख्य स्वरूप पाए जाते हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य स्वरूप कौन कौन से हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य स्वरूप है जातीय स्तरीकरण, वर्गगत स्तरीकरण, दास प्रथा पर आधारित स्तरीकरण तथा संपदाओं पर आधारित स्तरीकरण। तो ये इसके मुख्य स्वरूप है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के 4 महत्व बताइए। जो सामाजिक स्तरीकरण है उसके महत्व बताइए। श्रम विभाजन में सहायक, पहला महत्व है श्रम विभाजन में सहायक। जैसे अब जाति का स्तरीकरण का देख लेते हैं। जाति में जो पंडित है उसका कार्य है पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा लेना, और शूद्र है उसका कार्य है सबकी तीनों वर्णों की ऊपर की जो तीनों वर्णों होती है उनकी सेवा करना। तो इसमें श्रम विभाजन में सहायक है वो इस तरह से है कि सभी को अपने अपने अलग अलग कार्य मिले हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सेकंड है समाज में संगठित बनाए रखने में सहायक, समाज को संगठित बनाए रखने में सहायक। अब समाज में संगठन, श्रम विभाजन हो गया, तो जब श्रम विभाजन होगा तो उससे समाज में संगठन बना ही रहेगा, क्योंकि अब एक आदमी सारे कार्य नहीं कर सकता, अब उसको अपने कार्य करवाने के लिए दूसरों के पास जाना पड़ेगा। जैसे क्षत्रिय है, अब उसे अपना पूजा पाठ करवाने के लिए ब्राह्मणों के पास जाना पड़ेगा, और ब्राह्मणों को अपनी रक्षा के लिए क्षत्रियों के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक अंतःक्रिया आएगी, एक उनमें अंतःक्रिया होगी जिससे समाज संगठित होगा। तीसरा है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति व कार्यों को निर्धारित करने में सहायक। जो व्यक्ति है उसकी सामाजिक स्थिति व कार्यों को निर्धारित करने में सहायक होती है। व्यक्तियों में असंतोष उत्पन्न
करने में सहायक। कहीं कहीं तो ये चीज़ें अच्छी भी है, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें बेकार भी है, तो व्यक्तियों में असंतोष भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। तो वो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है? अनुसूचित जो जातियां हैं उनको संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है, तो वो है अनुच्छेद 46। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 46 में अनुसूचित जातियों को संरक्षण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल 38, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात व्यवस्था की गई है। वो है संविधान के अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के उत्तरकालीन ब्रिटिश दस्तावेजों में अछूतों के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो 19वीं शताब्दी थी उसमें उत्तरकालीन जो ब्रिटिश दस्तावेज थे उसमें अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उसमें अछूतों के लिए डिस्परेट क्लासेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्परेट क्लासेस, इसको बार बार याद कर लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। डिस्परेट क्लासेस शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 19वीं शताब्दी के उत्तरकालीन ब्रिटिश दस्तावेजों में। जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग थे उनके जो दस्तावेज थे उसमें अछूतों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस की शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए विशेष उपाय प्रदान किया गया था? तो वो है अनुच्छेद 15 के 4 में के अंतर्गत राज्यों को पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उपाय का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना 1953 में की गई थी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे काका कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग की स्थापना 1953 में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो मंडल आयोग है उसका गठन 1979 में किया गया था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की थी। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने हेतु सरकार द्वारा कब विज्ञापन किया गया था? जो मंडल आयोग है उसको लागू करने के लिए सरकार द्वारा कब ज्ञापन किया गया था? तो वो है 13 अगस्त 1990 को। 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश हेतु सरकार द्वारा ज्ञापन लागू किया गया था। भारत में किस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। भारत में किस
भारत में किस काल में पुरुषों और स्त्रियों को एक समान स्वतंत्रता एवं अधिकार मिले हुए थे? तो कौन सा काल है जब स्त्रियों और पुरुषों को स्वतंत्रता एवं समान स्वतंत्रता का अधिकार मिला था? तो वह प्राचीन काल में पुरुषों एवं स्त्रियों को, प्राचीन कब मिला था? प्राचीन काल में पुरुषों एवं स्त्रियों को एक समान स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों की स्थिति किस काल में सबसे निम्न रही? तो वो है मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति सबसे ज़्यादा निम्न रही है। भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? तो जो भारत का समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। लैंगिक विषमता के कारण भारतीय समाज में किस लिंग की स्थिति निम्न है? तो लैंगिक विशेषता के कारण भारतीय समाज में महिलाओं अर्थात स्त्रीलिंग की स्थिति निम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महिला और बाल विकास विभाग का गठन कब किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महिला और विकास विभाग का गठन 1985 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का। सबसे निम्न स्तर की महिलाओं को संगठित करके अधिकार संपन्न बनाने वाली इंदिरा महिला योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसमें योजनाएं आती है पीजीटी के पेपर में, आप देख लीजिएगा। इंदिरा महिला योजना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। तो सबसे निम्न स्तर की महिलाओं को संगठित करके अधिकार संपन्न करने वाली इंदिरा महिला योजना 1955 में गठित किया गया था, प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालिकाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु बालिका समृद्धि योजना प्रारंभ कब हुआ था? तो जो बालिका समृद्धि योजना है ये प्रारंभ हुआ था 1997 में। 1997 में बालिका समृद्धि योजना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया था। 1990 में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो गठन किया था 31 जनवरी 1992 में, 1992 में। भारत में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1992 और 93 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1992 और 93 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज क्या है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आर्य समाज एक समाज सुधारक आंदोलन है। आर्य समाज क्या है? एक समाजक सुधारक आंदोलन है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन बुलेटिन सीरीज चल रही है। ये एनसीईआरटी बेस्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इनको आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।